अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब। आज मैं जो आपके लिए कहानी लाई हूँ उसका नाम है ज़ैनब को मिलगी मानो बिल्ली। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक थी मानो बिल्ली जो किसी की चहेती या लाडली नहीं थी। इसने शहर के कबाड़खाने में आंख खोली और फिर अपनी माँ और दूसरे बहन भाइयों के साथ मुख्तलिफ जगहों की तब्दीली के बाद एक कसाब की दुकान के पास रहने लगी। वो ज़रा बड़ी हुई तो एक दिन उसकी बहन रानो बिल्ली को एक बहुत प्यारी सी बच्ची एक बड़ी सी गाड़ी में बिठा कर लेगी और इसका भाई खूनख्वार कुत्ते के हाथों दुनिया से रुखसत हो गया। वो ज़रा बड़ी हुई तो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। मानो बिल्ली कई बार अपनी माँ के पास गई कि शायद उसे पहचान ले, लेकिन वो इसे हमेशा अजनबी बनकर मिलती और मार पीट कर भगा देती। मानो बिल्ली ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ को बुला दिया और यूं ही गलियों में आवारा फिरने लगी। एक दिन अचानक उसने अपनी बहन नानो बिल्ली को देखा जो एक बहुत बड़े से लॉन में घास पर बैठी दूध पी रही थी। मानो बिल्ली फौरन आगे बढ़ी और इसे पुकारा, लेकिन उसने भी बहन को पहचानने से इनकार कर दिया और इसे अपने घर से निकाल दिया। मानो बिल्ली का दिल टूट गया। वो बाहर निकली तो एक शरीर बच्चे ने निशाना लेकर एक पत्थर इसे दे मारा। पत्थर उसकी टांग पर लगा और वो लंगड़ा कर गिर पड़ी। बच्चे के साथी उसके सुनहरी कारनामे पर हंसने लगे। मानो बिल्ली बड़ी मुश्किल से उठी और अपनी जख्मी टांग के साथ भाग खड़ी हुई कि कहीं बाकी बच्चे भी पत्थर लेकर उस पर अपना निशाना आजमाने लगे। इसे इंसानों पर गुस्सा आने लगा कि वो किस दीदा दलेरी से हम जैसे मासूम जानवरों पर जुल्म करते हैं और इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। वो अपनी जख्मी टांग के साथ एक घर में दाखिल हुई तो वहां एक मेहरबान बच्ची से उसका वास्ता पड़ा जिसका नाम जैनब था। ज़ैनब को इसकी हालत पर बहुत तरस आया। कुछ देर बाद वो इसके लिए एक प्याले में दूध लेके आई। मानो पहले तो झिझकी, इसे भूख भी जोरों की लगी हुई थी। मानो बिल्ली ने थोड़ा सा दूध पिया तो उसकी भूख और ज्यादा जाग उठी। इसने जल्दी से सारा दूध पी लिया और लेट गई। ज़ैनब अंदर चली गई तो मानो बिल्ली ने भागने का सोचा, मगर अपने इस नए मेहरबान दोस्त को छोड़ने का इसका जी ना चाहा। आखिर ज़ैनब आई तो उसके हाथ में मरहम पट्टी थी। मरहम पट्टी होने के बाद मानो बिल्ली को कुछ सुकून हुआ तो वो सो गई। अगले दिन ज़ैनब इसे अपने घर के अंदर ले गई। इसके वालिदैन भी मानो बिल्ली को मेहरबान और अच्छे मालूम हुए। चुनाचे जल्द ही वो इस घर में घर के एक फर्द की तरह रहने लगी। मानो बिल्ली का दिल वहां लग गया। इन सब की मेहरबानियों का सिला उसने ये दिया कि इस घर में तमाम चूहों को घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया। लाल बेग और दूसरे कीड़े मकोड़े भी इसने खत्म कर डाले। जब से वो इस घर में आई थी चूहों की जान पर बनी हुई थी। इनका कोई हरबा कामयाब ना होता। मानो बिल्ली झट इन्हें पकड़ती और खा जाती। अच्छा खाना, आराम और सबकी तवज्जो मिलने लगी तो मानो बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता कामचोर होने लगी। खा पी कर वो सारा दिन और रात सोई रहती। अक्सर चोरी छुपे दूध भी पी लेती, कभी दूसरी चीजें भी चुपके से हड़प कर जाती। ज्यादा खाने की वजह से मानो बिल्ली बहुत मोटी होगी। चलना फिरना उसके लिए दोभर हो गया। एक रोज चूहों ने बावर्चीखाने में हल्ला बोला तो मानो बिल्ली उनके पीछे दौड़ी, मगर जल्द ही थक गई। चूहे भी मानो बिल्ली की कमजोरी जान गए थे। वो हर रोज इधर उधर फिरते और मानो बिल्ली इन्हें पकड़ न पाती क्योंकि वो बहुत मोटी हो गई थी। दौड़ने से उसका सांस फूल जाता था और वो थक जाती। एक दिन उसने घर वालों को कहते सुना कि मानो बिल्ली को वापस छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये किसी काम की नहीं रही। इतना सुनकर इसके होश उड़ गए। इसे अपनी गलियों में फिरना, शरारती बच्चे का पत्थर मारना और गरीबी के दिन याद आ गए। इसे इंसानों की खुदगर्जी पर गुस्सा आया, लेकिन कसूर इसका अपना भी था। चनाचे अगले दिन से इसने ज्यादा खाना पीना छोड़ दिया और बाकायदगी से रोजाना भागना, वर्जिश करना शुरू कर दी। सुस्ती काहली छोड़कर काम को अपना लिया और फिर जल्द ही वो दोबारा चूहों के लिए खतरे का निशान और घर वालों की आंख का तारा बन गई। देखा प्यारे बच्चों, आप भी सुस्ती छोड़ें, दिल लगा कर पढ़ें और अपने माँ बाप की आंख का तारा बने।
تو کیسی لگی یہ آج کی کہانی آپ کو؟ نیکسٹ ٹائم کسی اور چھوٹی سی پیاری سی کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اجازت دیں، اپنا اور اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔